Hello everyone, this is Sri. I am here to discuss about K.N. Daruvala, who is the greatest author in Indian literature. K.N. Daruvala was an Indian poet. K.N. Daruvala एक इंडियन पोएट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर इन इंग्लिश और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. इनका बॉर्न हुआ था 24 जनवरी 1937 लाहौर में और डेथ हुई थी इसी ईयर डेथ हुई है 26 सितंबर 2024 में. His father, N.C. Daruvala, was an eminent professor who taught in Government College Lahore. इनके फादर लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे. He obtained his master's degree in English literature from गवर्नमेंट कॉलेज. इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री इंग्लिश लिटरेचर में गवर्नमेंट कॉलेज से ली है. दारूवाला was appointed in the Uttar Pradesh cadre of Indian Police Service on 24 October 1958. दारूवाला उत्तर प्रदेश कैडर में इंडियन पुलिस सर्विस में अपॉइंट हुए थे 24 अक्टूबर 1958 में. ही वर्कड एज स्पेशल असिस्टेंट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स टू प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह फ्रॉम 2 अगस्त 1979 टू 19 जनवरी 1980. इन्होंने प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह के बतौर स्पेशल असिस्टेंट काम किया है इंटरनेशनल अफेयर्स पर 2 अगस्त 1979 से 19 जनवरी 1980 तक. ही रिजाइंड फ्रॉम IPS टू जॉइन द रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस. IPS से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए. निज़म एजिकल कमेंट, दारूवाला हैज़ द एनर्जी ऑफ लायन. निज़म एजिकल ने कमेंट किया है दारूवाला के लिए कि दारूवाला लायन जैसी एनर्जी रखते हैं. JP दत्ता's फिल्म रिफ्यूजी इज़ एट्रीब्यूटेड टू हैव बीन इंस्पायर्ड by the story of K.N. Daruvala based around the great run of Kutch titled Love Across the Salt Desert. JP दत्ता की जो फिल्म है रिफ्यूज़ी वो K.N. दारूवाला की स्टोरी K.N. दारूवाला का एक वर्क है लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट. इससे ली गई है इसकी स्टोरी जो कि बेस्ड है ग्रेट रन ऑफ कच्छ पर. दारूवाला राइट्स अबाउट हिमसेल्फ. दारूवाला अपने बारे में लिखते हैं आई एम नॉट एन अर्बन राइटर. मैं कोई अर्बन राइटर नहीं हूँ. एंड माई पोएम्स आर रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप. माई पोइट्री इज़ अर्दी एंड आई लाइक टू कॉन्शियसली कीप इट दैट अवे. वो लिखते हैं कि मैं कोई अर्बन राइटर नहीं हूँ और जो मेरी पोएम्स हैं उनमें रूरल लैंडस्केप देखने को मिलता है, ग्रामीण परिदृश्य देखने को मिलता है और मेरी जो पोएम्स होती हैं वो अर्दी होती हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं. इनके अवार्ड्स मिले हैं. साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में मिला था. कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ कलेक्शन ऑफ पोएम्स लैंडस्केप इन 1987. कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ मिला था कलेक्शन द पोएम्स का लैंडस्केप जिसके लिए 1987 में मिला था. इन्हें पद्मश्री मिला था 2014 में. ही रिटर्न द साहित्य अकादमी अवार्ड इन अक्टूबर 2015. दारूवाला ने अपना साहित्य अकादमी अवार्ड अक्टूबर 2015 में वापस कर दिया था इन प्रोटेस्ट एंड विद अ स्टेटमेंट दैट. एक प्रोटेस्ट हुआ था उसमें इन्होंने अपना साहित्य अकादमी अवार्ड वापस कर दिया था अक्टूबर 2015 में और साथ ही में एक स्टेटमेंट भी दिया था. द ऑर्गेनाइजेशन साहित्य अकादमी हैज़ फेल्ड टू स्पीक आउट अगेंस्ट आइडियोलॉजिकल कलेक्टिव्स दैट हैव यूज्ड फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट ऑथर. इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि साहित्य अकादमी जो संगठन है वो आइडियोलॉजिकल कलेक्टिव्स के अगेंस्ट बोलने में फेल रहा है. दैट हैव यूज्ड फिज़िकल वायलेंस अगेंस्ट ऑथर, जो ऑथर के अगेंस्ट फिज़िकल वायलेंस करते हैं. इस स्टेटमेंट के साथ इन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया था 2015 में. दारूवाला डिड नॉट टेक बैक हिज अवार्ड इवन आफ्टर साहित्य अकादमी पास्ड अ रिजोल्यूशन कंडेमनिंग द अटैक्स ऑन रैशनल थिंकर्स. दारूवाला ने अपना अवार्ड वापस नहीं लिया था जबकि साहित्य अकादमी ने एक रिजोल्यूशन भी पास किया था रैशनल थिंकर्स पे अटैक करते हुए उनकी आलोचना भी की थी. उसके बावजूद भी दारूवाला ने अपना अवार्ड वापस नहीं लिया था. हिज पोएम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय. उनकी पोएम्स में क्या देखने को मिलता है, उनकी पोएम्स के क्या की पॉइंट्स हैं. फेथफुल पोर्ट्रेयल ऑफ नॉर्थ इंडियन लैंडस्केप. नॉर्थ इंडियन लैंडस्केप
का लैंडस्केप इनकी पोएम्स में देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया का एक परिदृश्य देखने को मिलता है। एलिमेंट ऑफ सोशल प्लॉट्स, सैटारिक टोन होती है, रस्टिक बैकग्राउंड रहता है, फोर्सफुल इमेजरी रहती है। पोइट्री कलेक्शंस, अंडर ओरियन 1970 में आया था इनका ये वर्क, कलेक्शन है ये पोइट्री का। दिस वॉज हिज फर्स्ट कलेक्शन, ये इनका फर्स्ट कलेक्शन था पोएम्स का, विच वॉज लॉडेड बाय बोथ द क्रिटिक्स एंड द रीडर्स फॉर इट्स फ्रेश एंड पावरफुल इमेजरी, जो कि ये इनका फर्स्ट कलेक्शन था पोएम का, जो इन क्रिटिक्स और रीडर्स दोनों ने इनके कलेक्शन की सराहना की थी इसके फ्रेश और पावरफुल इमेजरी के लिए। एपारिशन इन अप्रैल 1971 में आया था। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1985 में आया था। विंटर पोएम्स 1980 में आया था। द कीपर ऑफ डेड 1982 में आया था। लैंडस्केप 1987 में आया था। द मैप मेकर 2002 में आया था। शॉर्ट स्टोरी है इनकी स्वॉर्ड एंड एबेज 1979 में आई थी। सम ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स आर, उनकी कुछ पोएम्स हैं, फेमस पोएम्स हैं। एपिलेप्टिक, रूमिनेशन, डेथ ऑफ अ बर्ड, रूटीन, ओल्ड सेलर, द बर्थ ऑफ माया, द्रौपदी। फायर हिम्न की यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं। The poet has presented a very realistic scene of funeral rites performed after death at the burning ghat where dead bodies of Hinduism are burnt. पोएट ने इस पोएम में एक रियलिस्टिक सीन प्रेजेंट किया है दाह संस्कार का, जो बर्निंग घाट पे किया जाता है डेथ के बाद, जहाँ पे हिंदुइज्म जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनका दाह संस्कार किया जाता है, वो जलाई जाती हैं। पारसी इंस्टीड ऑफ क्रीमेटिंग देयर डेड बॉडीज़ कैरी इट टू द टावर ऑफ साइलेंस टू पुट देयर इन। जो पारसी होते हैं, क्योंकि जो हमारे पोएट हैं वो भी पारसी धर्म के थे, तो जो पारसी लोग होते हैं वो अपनी डेड बॉडीज़ का दाह संस्कार नहीं करते, बल्कि कैरी इट टू द टावर ऑफ साइलेंस टू पुट देयर इन। एक जगह होती है द टावर ऑफ साइलेंस, जहाँ पे ये लोग डेड बॉडी को रख देते हैं। द पोएट वंस कम टू सच अ घाट टू क्रीमेट हिज ओन न्यू बॉर्न चाइल्ड इन टू द फायर। एक बार पोएट भी अपने न्यू बॉर्न चाइल्ड का दाह संस्कार करने के लिए आया था। बिकॉज देयर वॉज नो टावर ऑफ साइलेंस, देयर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स अवे फ्रॉम हिज रेजिडेंस। क्योंकि वहाँ उसके आसपास, उसके रेजिडेंस के आसपास कोई भी टावर ऑफ साइलेंस नहीं था भी तो काफ़ी दूर था। इसलिए जो पोएट है उसने भी अपने न्यू बॉर्न चाइल्ड का दाह संस्कार किया था। The poet says that burning dead bodies is an inhuman act. Burning dead bodies जो है, डेड बॉडीज़ को जलाना पोएट एक इनह्यूमन एक्ट मानते हैं। He regrets doing so, और उन्हें अपने किए पर पछतावा है। उन्होंने जो अपने न्यू बॉर्न चाइल्ड का दाह संस्कार किया था, उन्हें इस बात पर रिग्रेट फील होता है क्योंकि ही हैज़ कंसाइंड हिज चाइल्ड इनटू द फायर, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया था, आग में जला दिया था। ही सेज दैट, वो कहते हैं, ही हैज़ कमिटेड अ सिन बाय डूइंग दिस इन ह्यूमन एक्ट। वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा करके एक पाप किया है, इस इनह्यूमन एक्ट को करके। पोएट इसमें डेड बॉडीज़ को जलाने के लिए इनह्यूमन एक्ट बोलते हैं। द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर, due to being natural or inborn instinct, man has been nourishing aspirations and desires in his heart. हमारे अंदर नेचुरली जनजाति कुछ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ इच्छाएं रहती हैं दिल में। When a man's desire remains unfulfilled, जब इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, जब पूरी नहीं हो पाती हैं, he feels utterly restless and uneasy. तो कैसा फील होता है, हमें काफ़ी रेस्टलेस और अनईजी फील होता है। द डिज़ायर विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जो भी डिज़ायर पूरी नहीं होती हैं, डज नॉट फेड अवे फ्रॉम मैंस हर्ट बट इट मेक्स हिज हर्ट परमानेंट अबॉर्ड। ये टाइम के साथ जो डिज़ायर्स पूरी नहीं हो पाती हैं, वो टाइम के साथ हर्ट से फेड अवे तो नहीं होती हैं, बट इट मेक्स हिज हर्ट परमानेंट अबॉर्ड, लेकिन वो हमेशा के लिए दिल में क्या कर जाती हैं, घर कर जाती हैं, हमेशा वो रहती हैं। ऑल्दो मैन ट्राइज हिज बेस्ट टू बरी एंड सप्रेस हिज डिज़ायर, यद्यपि मैन इन्हें
दबाने की कोशिश करता है, अपने दिल में डिज़ायर्स को छुपाने की कोशिश करता है, इन्हें दबाने की कोशिश करता है, दफन करने की कोशिश करता है। इट बिकम्स विजिबल थ्रू एक्सप्रेशंस इन हिज आइज़, फिर भी ये आइज़ के एक्सप्रेशन से दिख जाती हैं। इट इज़ सेड दैट मैन्स आइज़ आर मिरर ऑफ हिज इनर पर्सनैलिटी। कहा जाता है कि मैन की जो आँखें हैं वो मिरर हैं इनर पर्सनैलिटी की। आइज़ रिवील ऑल द फीलिंग्स, आइज़ जो है, आइज़ से सब कुछ रिवील हो जाता है, जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं वो रिवील्स हो जाती हैं, जो भी इच्छाएँ होती हैं वो रिवील हो जाती हैं। एंड इमोशंस हिडन इन हिज हर्ट, हमारे हर्ट में जो भी इमोशंस रहते हैं छुपे हुए, या जो भी फीलिंग्स रहती हैं वो आइज़ के थ्रू रिवील हो जाती हैं। द घाघरा इन स्पेट, ये इनकी एक फेमस पोएम है। द पोएम इज़ टेकन फ्रॉम कलेक्शन अंडर ओरियन, ये पोएम ली गई है, इनका पोइट्री कलेक्शन है अंडर ओरियन, उससे ली गई है। द टाइटल द घाघरा इन स्पेट सजेस्ट अ रिवर ओवरफ्लोइंग ड्यू टू सडन फ्लड, अचानक से फ्लड के कारण नदी में उफान आ जाता है। द टाइटल इटसेल्फ गिव्स द कोर आइडिया ऑफ द पोएम, इस टाइटल से ही पोएम में क्या दे रखा है इसका एक आइडिया लग जाता है। इन दिस पोएम इंटरप्रेट्स द रिवर्स डिस्ट्रक्टिव मूड इन ह्यूमन टर्म्स, इस पोएम में रिवर का जो डिस्ट्रक्टिव मूड है, जो विनाशकारी मूड है रिवर का, वो उसको ह्यूमन टर्म्स में डिस्क्राइब किया गया है। ही हैज़ डिस्क्राइब्स द रिवर सीन बाय सीन इन 3 स्टेजेस, बिफोर द फ्लड, ड्यूरिंग द फ्लड एंड आफ्टर द फ्लड। वो इस पोएम में रिवर को 3 स्टेजेस में डिस्क्राइब करते हैं। बिफोर द फ्लड, फ्लड से पहले का सीन, ड्यूरिंग द फ्लड, फ्लड के दौरान का सीन, एंड आफ्टर द फ्लड, और फ्लड के बाद का सीन। द रिवर इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ, रिवर लाइफ का एक सिंबल है, बट देयर इज़ ऑल्सो एक हॉरिफिक फॉर्म, लेकिन वो एक हॉरिफिक फॉर्म में भी है, एक डरावने रूप में भी है।